आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ऊष्मा के स्थानांतरण की तीनों विधियों के नाम लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण का मतलब होता है कि हमारी क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जो ऊष्मा का हमारा स्थानांतरण होता है, उनकी हमारी कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियों के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण की ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक, और इनकी हमारी कितनी विधियां हैं? 3 विधियों के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण किया जाता है। ठीक, और वो हमारी तीनों विधियां कौन कौन सी हैं? पहला हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं चालन। पहला क्या होता है? चालन होता है। ठीक, और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा कौन सा होता है? संवहन होता है। और तीसरा जो होता है हमारा वह कौन सा होता है? विकिरण होता है। ठीक, कौन कौन सी विधियां होती हैं? चालन विधि होती है, और दूसरा हमारा होता है जिसको हम संवहन बोलते हैं, संवहन। और तीसरा हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं, विकिरण। ठीक, अब हम तीनों का वर्णन संक्षेप में आपको ओरली कर रहे हैं। ठीक है, जैसे चालन विधि क्या होती है कि चालन विधि में हमारी क्या होगी, तो ऊष्मा जो है अधिक ताप से कम ताप तक एक सिरे तक पहुंचती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए आप खाना बनाते समय हम उसको क्या करते हैं? चम्मच से उसको अगर मान लीजिए घुमाते हैं, ठीक, या पानी में हम क्या करते हैं? चम्मच डाल देते हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो है हम जहाँ पे हत्थे के ऊपर पकड़ते हैं वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक, अर्थात ये क्या होता है? ये हमारा जो ऊष्मा होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर जाता है। कहाँ से जाता है? अधिक ताप से। ठीक, जो सिरा हमारा अंदर होता है उसका ताप अधिक होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे जाएगा? कम ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वह विधि हमारी क्या होगी? चालन विधि होगी। फिर दूसरा दिया है हमारा संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होता है कि इसमें हमारा, आप लोग देखे होंगे कि पानी में जो है, अगर आप एक कांच का हम क्या लेते हैं? फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे? फ्लास्क होता है। ठीक है, तो फ्लास्क को मान लीजिए हम आधा भाग तक उसको भर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं उसमें, अब मान लीजिए हम पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा जो है, ठीक है, उसका कोई भी कण हम फ्लास्क के बीच में अगर हम डाल दें, ठीक, तो डालने पे क्या देखेंगे कि फ्लास्क को अगर स्पिरिट लैंप से धीरे धीरे जब गर्म करते हैं तो पानी में जो उठने वाली हमारी जो रंगीन धारा होगी उसको हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो आप देखते हैं कि कभी जो जल होता है गर्म करते टाइम, तो वो कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और या तो गोल गोल क्या होता है? घूमता रहता है। ठीक, अर्थात इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि जो उनके अणु हैं अपने पास के जो ठंडे जल होंगे, ठीक, इनके पास के जो ठंडे जल होंगे उनके अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर क्या होते हैं? जाते हैं, और फिर क्या होते हैं? ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर आते हैं। ठीक, तो ये अणु भी क्या हो सकते हैं? गर्म होकर फिर ऊपर उठते हैं। यह प्रक्रिया हमारी क्या होती है? यह प्रक्रिया जब लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल क्या होगा? गर्म होता रहता है। ठीक, यह प्रक्रिया जो ऊष्मा का हमारा स्थानांतरण होता है गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर होता है। कैसे होता है? गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर होता है। यह प्रक्रिया हमारी कैसी होती है? संवहन की प्रक्रिया। ठीक, फिर अगला दिया हमारा विकिरण क्या होता है? तो यह जो ऊष्मा संचरण की हमारी क्या है? तीसरी विधि है। कौन सी? विकिरण विधि। तो इसमें क्या होगा? तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? बिना किसी माध्यम के स्थानांतरण, बिना किसी माध्यम के स्थानांतरण होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप बल्ब लगाते हैं,
ठीक, जब उसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो बल्ब क्या होती है, जल जाती है। उसका कोई माध्यम नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि पूरे कमरे में हमारा क्या होता है, उजाला छा जाता है। ठीक, तो ये हमारा कैसा होगा, विकिरण होगा। ठीक है, कौन सा स्थानांतरण है, विकिरण होगा। ठीक, तो यही हमारे क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां। कौन कौन सी, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। ये आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।